स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ पेपर से। चरक का पेपर एक वीडियो आ चुकी है, उसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस लगभग 9 क्वेश्चंस आई थिंक 8 क्वेश्चंस मैं करा चुकी थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो शरीर का स्पर्श जानने वाले अरिष्ट, ठीक है। यहाँ पे ये पूछा गया है कि शरीर का स्पर्श शरीर विशेष गिरिष्ट के लक्षण कैसे होंगे। तो स्पर्श में निम्नलिखित लक्षण उत्पन्न होंगे जो विभिन्न विभिन्न शरीर प्रदेश में ज्ञानयोग होते हैं। जो सर्वदा स्पंदन करने वाले हो, शरीर का प्रदेश स्पंदन ना होता, सर्वदा उष्ण रहने वाले, शरीर का हमेशा शीतल रहना, मध्य प्रदेशों में दारुण होना और विषलक्षण प्रदेशों का खर होना। तो अब हम इसमें बात कर रहे हैं स्पर्श विषय के अरिष्ट के लक्षण। तो शरीर का स्पर्श करते हुए निम्नलिखित भाव भिन्न भिन्न शरीर प्रदेश में ज्ञान योग्य होते हैं। जो सर्वदा स्पंदन करने वाले हों, शरीर प्रदेशों का स्पंदन ना हो, सर्वदा उष्ण रहने वाले, शरीर प्रदेशों का शीतल रहना, मृदु प्रदेशों का दारुण होना, शिलक्षण प्रदेशों का खर होना, अंग या लक्षण जिस प्रदेश में वर्तमान रहते हैं उनका उन स्थितियों में ना रहना, संधियों का सतन होना, भ्रंश चैवन और संधियों का मांस और रक्त से शून्य हो जाना, कठिन हो जाना, स्वेद का अधिक हो जाना, उनमें चिकड़ाहट अधिक हो जाना। नेक्स्ट है इसमें जो दिया गया है वो दिया गया है गौरक्ष वर्ग, ठीक है। गौरक्ष वर्ग फल वर्ग वाला जो चैप्टर है अर्थात अन्न पानीय विधि अध्याय, ठीक है, वो उसमें से ये पूछा गया है, ठीक है। उसमें क्या क्या है, गौरक्ष में क्या आएगा, गौरक्ष में जैसे दूध वाले जितने भी वर्ग आएंगे, ठीक है, वो किस में आएंगे, गौरक्ष में आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन से हैं, श्लोक तो नहीं है पर ये बताया गया है कितने गौरक्ष वर्ग के हैं। तो 8 होते हैं। भैंस का दूध, गाय का दूध, ऊँटनी का दूध, घोड़ी, बकरी, भेड़, हथनी और स्त्री वाले जितने भी हैं ये सब दूध। दधी का गुण बताया गया है, मट्ठे का गुण बताया है, मक्खन घृत और प्राणी घृत का गुण बताया गया है। नेक्स्ट है ओजो शय के लक्षण। यहाँ पे ओज शय के लक्षण पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो वो बताया गया विभेद। ये सब 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन है, ठीक है। अब जो मैं बात कर रही हूँ अभी ये 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन है। इस पर पूछा है ओज शय के लक्षण। तो ओज क्या होती है, जो शरीर है, शरीर को सबसे सर्वप्रथम उत्पन्न होती है वही ओज होती है, ठीक है। दुर्विभेदो दुर्बले भीक्षणम ध्येयति व्यथिते इंद्रियः दुष्येद दुर्मना रूक्षः शाम शवे भोजसा शय। अर्थात मनुष्य भयभीत रहता है, बार बार चिंता करता है, उसकी इंद्रियां पीड़ित रहती हैं, उसके शरीर का वर्ण बदल जाता है, ठीक है। ये ओज शय का लक्षण है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ आपके षड्विध उपक्रम के नाम क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पे लंघन, ब्रहण, काले, रूक्षणम, स्नेहन तथा स्वेदनम, स्तंभन चैव, जानित्यम या सावय विश्वा। 6 प्रकार के उपकर्म जो बताए गए हैं, जो 6 प्रकार की चिकित्सा होती है वही 6 उपकर्म भी बताया गया है। लंघन, ब्रहण, रूक्षण, स्नेहन, स्वेदन, स्तंभन, औषधियों का उचित रूप से प्रयोग करना जो जानता है उसे ही वैद्य कहा जाता है। नेक्स्ट इसमें पूछा गया शारीर वृद्धिकर भाव। तो इसमें श्लोक दे रखा है, कार्तन्य शरीर वृद्धिकम भाव भवंती तद्यतः कालयोगो स्वभाव संधि सिद्धि आहार स उष्टवम अविघात चेत। यथा संपूर्ण शरीर से शरीर की पुष्टि करने वाला ये भाव होता है। जैसे कालयोग नित्य काल, वर्ष, मास, पक्ष, दिन रात और अवशिष्ट हेमंत ऋतु काल आदि। स्वाभाविक सिद्धि जो स्वभाव से होता हो, आहार स औषधम आहार और औषध जो होती है, और अभिघात ये क्या है, आपका शरीर वृद्धि कर भाव के लिए रिस्पॉन्सिबल है। राजेश माँ के एकादश रूप पूछे गए हैं। तो तद्यतः शीर्षा परिपूर्णतम अर्थात शिर का भारी होना, कास श्वास, कास हो गया श्वास अर्थात दमा, स्वर भेद अर्थात स्वर का भेद हो जाना, श्लेष्म छेदन, श्लेष्म का रक्त का थूकना, ठीक है। शोणित शटीवन पार्श्वों में वेदना, ठीक है। रक्त का थूकना, शोणित शटीवन हो गया रक्त का थूकना, पार्श्व में पार्श्व सरोजनम अर्थात पार्श्वों में वेदना। उसके बाद है आस्वमंद अर्थात कंधों में अंग मर्द जो होता है, ठीक है। ज्वर तो ज्वरी हो गया, अतिसार भी अतिसारी हो गया, अरोचक शेती और अरोचक अर्थात अरोचक इसके लक्षण हो गए। नेक्स्ट है इसमें जो बताया गया है वो क्या है, शोधन 8 वृक्ष कौन से होते हैं। तो फलनी मूलनी के अलावा जो दूसरे 3 वृक्ष शोधन कर्मों में प्रयुक्त हो जाते हैं वे निम्न हैं, स्नेही, अर्क, अश्मंतक। 3 वृक्ष और हैं जो शोधनार्थ प्रयोग किए जाते हैं, पूतिक, कृष्णगंध, तिलवक। तो स्नूही विरेचन के लिए, अर्क वमन और विरेचन के लिए, अश्मंतक वमन के लिए, पूतिक विरेचन के लिए, कृष्ण गंधा विसर्प शोध अर्श कुष्ठ आदि के लिए, और तिलवक विरेचन के लिए। थेरेप्यूटिक यूज एंड इफेक्ट ऑफ अनुतेल। तो यहाँ पे
पे 3 नंबर में ये पूछा गया, इसलिए मैंने इसमें इसका श्लोक नहीं दिखा है। ठीक है, तो थेराप्यूटिक इफेक्ट क्या है किसका, इसका तेल का, और कौन से तेल का, अणु तेल का। तो क्या है, प्रतिवर्ष वर्षा शरद एवं बसंत में जब आकाश में मेघ ना हो तब अणु तेल का नस्य प्रयोग में लाना चाहिए। इस प्रकार समय के अनुसार विधिपूर्वक जो नस्य का सेवन करता है उसके नेत्र घ्राणेंद्रिय और श्रोतेंद्रिय नष्ट नहीं होती, उसके केश और दाढ़ी के बाल श्वेत तथा पिंगल अर्थात ना तो उखालित होता है ना पालित होता है, केश गिरते भी नहीं अपितु विशेषकर बढ़ते हैं। इस अणु तेल के विधिपूर्वक नस्य सेवन से मन्यास्तंभ, शिरशूल, अदित्र, हनु स्तंभ, पीनस, अर्ववेद तथा शिरकंप जैसे रोग शांत हो जाते। कि शिर कपाल की संधियां जो स्नायु व कंडरा इस अणु तेल के नस्य तृप्त कर अधिक बलवान हो जाती है। मुख प्रसन्न और उपचय युक्त हो जाता है अर्थात मांस से भरा हुआ प्रतीत होता है। स्वर स्निग्ध, स्थिर और गंभीर हो जाता है। सब इंद्रियां स्वच्छ और अधिक बलवान होती हैं। जत्रु प्रदेश के ऊपरी भाग में होने वाली कोई भी रोग सहसा नहीं होता। नेक्स्ट मैं बात करूं नाड़ी स्वेद की, तो नाड़ी स्वेद क्या है, एक तरीके का स्वेद है जो कब दिया जाता है। नाड़ी स्वेद जो 13 अग्नि स्वेद है उनमें से एक है। देश काल विभाग को जानने वाला, युक्ति की अपेक्षा रखने वाला, उत्तम वैद्य, ग्राम, अनूप मांस और जलीय जीवों का मांस, दूध, बकरे का सिर, सुअर का मीट, पित्त, रक्त, तेल वाले एरंड आदि, तिल एवं तुंडुलुक, इन सभी का क्वाथ बनाकर नाड़ी स्वेद में इनका प्रयोग करना चाहिए। वरना गिलोय, अरंड का मूल, सहीजन की छाल, मूली का पंचांग, सरसों की पत्ती, अड़ूसा की पत्ती, बांस की पत्ती, करंज की पत्ती, मदार की पत्ती, अंशुमंतक की पत्ती, शोभांजन, लाल सहीजन की पत्ती, खट सैरई की पत्ती, मालती की पत्ती, सफ़ेद तुलसी की पत्ती और इन सभी का क्वाथ बनाकर नाड़ी स्वेद में प्रयुक्त करना चाहिए। कैसे प्रयोग करोगे, गंध, तृण और भी हैं। गंध, तृण दोनों, पंचमूल, मदिरा, दही का पानी, गौमूत्र कांजी में गर्म कर भूति का आदि का क्वाथ बनाकर स्नेह मिलाकर नाड़ी स्वेद में प्रयोग करना चाहिए। मन के लक्षण, अब नेक्स्ट जो इसमें पूछा है वो मन के क्या लक्षण होते हैं, तो मन के लक्षणों को मनोलक्षण की तरह पूछा गया है। मनोलक्षणम मनुष्य ज्ञान स्वभावो भाव एवचा, आत्मा इंद्रियों और अर्थ विषयों का संयोग होने से जब मन संयोग होता है तब ज्ञान होता है। आत्मा इंद्रिय और अर्थों का संयोग होने से जब मन का संधिध्ययन ना हो तो ज्ञान नहीं होता। इस प्रकार ज्ञान का होना या ना होना दोनों ही मन के लक्षण हैं। ठीक है, आप्तोपदेश का लक्षण, तो आप्तोपदेश का क्या लक्षण होता है, तो आप्त के जो वचनों द्वारा जो होता है वो क्या होता है, आप्तोपदेश कहते हैं। आप्त पुरुष तर्क रहित होते हैं अर्थात निस्संदेह ज्ञान वाले, स्मरण शक्ति संपन्न तथा कार्य और आकार के विभाग को जानने वाले होते हैं और जो किसी भी प्राणी के प्रति प्रीति अपताप अर्थात राग द्वेष से रहित होते हैं। वे इस प्रकार के व्यक्तियों को आतप माना जाता है। इन गुणों से युक्त होने के कारण जो वचन कहते हैं वे प्रमाण माने जाते हैं। मत वाले पागल मूर्ख का वचन वे चाहे दुष्ट हो अथवा अदुष्ट हो तो वह भी अप्रमाण माना जाता है। जन उपध्वंस के कारण क्या होते हैं, तो इसमें श्लोक दे रखा है, इमाम वंदो युक्तश्चत्रो भवा अंजन उपध्वंसः संस्कारं वदति कुशलः अतो अन्यथा भूतंस्वातु हिता न चष्यते। अर्थात इस प्रकार इन चारों भावों का दोषयुक्त होना जनपद को उद्वंस कहते हैं और ऐसा चतुर चिकित्सक कहते हैं। इससे विपरीत अर्थात स्वाभाविक लक्षणों वाले ये चार बात जल, देश और काल हितकर होते हैं। कोष्ठांग में 15 अंगों का वर्णन किया गया है, उन्हें कोष्ठांग कहते हैं। नाभिश्चा तद्यता नाभिश्चा, हृदयश्चा, क्लोमचा, यकृच्चा, प्रियाश्चा, वृकश्चा, बस्तीचा, पुरुषाधारचा, आमाशयचा, पक्वाशयश्चा, उदरगुदचा, अधरगुदचा, शुद्रांतचा, स्थूलगांत्रचा, वपाहनामचा। ये हो गए कितने, तो नाभि, हृदय, क्लोम, यकृत, प्लीहा, दोनों वृक, बस्ती, पुरुषाधान, आमाशय, पक्वाशय, उत्तरगुद, उदरगुद, क्षुद्रांत, स्थूलांत और वपाहनम। ये क्या है, ये जो सब है वो है क्या है। के बाद क्या बताया गया है, बल वृद्धि कर लक्षण। तो बल वृद्धि कर भाव क्या होते हैं, बल को बढ़ाने वाले जो भाव होते हैं वो बल वृद्धि कर भाव होते हैं। तो यहाँ बता रखा है कि तद्यथा बल पुरुष देशे जन्म बलत्व पुरुषे काले च सुखश्च काले होगा, बीच श्रेत गुण संपश्चा, आहार संपच्च, शरीर संपच्च, साथ में संपच्च, सत्व संपच्च, स्वभाव संसिद्धश, यौवन चा, कर्म चा, प्रसंशर्ति। अर्थात जो बलवान पुरुषों के देश जैसे सिंध पंजाब में जन्म लेना, बलवान पुरुषों के कुल में जन्म लेना, बलवान काल में जन्म लेना, सुखपूर्वक काल का योग, बीज क्षेत्र, अच्छे गुणों के होना अर्थात रोगांतर ना होना, उत्तम आहारों का सेवन करना, शरीर का संगठन प्रसन्न होना,
उसके बाद क्या है, स्वभाव सिद्धि होना, युवावस्था होना, कर्म जैसे व्यायाम आदि, मन का सदा प्रसन्न रहना अर्थात शोकग्रस्त ना होना, ये क्या है, सब बल वृद्धि कर भाव है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें राजेष्मा का पूर्व रूप अरिष्ट, इसमें पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें तो पूर्व रूप या अरिष्ट पूछा है, राजेष्मा का पूर्व रूप नहीं पूछा है, पूर्व रूप का अरिष्ट पूछा है। बलम च हिरते यस प्रतिशय वर्धते तस्य नारीश प्रसक्ते शोषो अन्यतो उपजायते, अर्थात जिस यक्ष्मा के रोगी का बल घटता है और प्रतिशय बढ़ती जाती है, उस रोगी स्त्री प्रसंग में अधिक आसक्त होता है, तो उस रोग का यक्ष्मा उसके नाश के लिए होता है। जो स्वयं मनुष्य का रोग स्वप्न अवस्था में क्या क्या दिखेगा, कुत्ते, ऊंट और गधे की सवारी पर इनके साथ दक्षिण दिशा की ओर गमन करेगा, तो वह स्वस्थ मनुष्य या रोगी मनुष्य यक्ष्मा रोग से पीड़ित होकर अपने जीवन का उत्सर्ग करता है, अर्थात शीघ्र ही मर जाता है। दुर्यक्ष्मा का रोगी स्वप्न में भूत प्रेतों के साथ मदिरा पीता है, कुत्ते द्वारा दक्षिण दिशा में घसीटा जाता है। यक्ष्मी का रोगी भयंकर ज्वर से पीड़ित होता है और मर जाता है। नेक्स्ट मैं बात करूँ अगर प्राण अभिसार वैद्य के लक्षण की, तो तस्मै क्षात्रे से अर्थ विज्ञाने प्रवृत्त्यो कर्म दर्शने भिषक चतुष्टय युक्ता प्राण अभिसार उच्यते, इसलिए शास्त्र के अध्ययन में तत्पर रहना, शस्त्र के अर्थ को समझने में उचित परिश्रम करना, स्वयं करना और अन्यत्र हुए होने वाले कर्मों को बार बार देखना, इस प्रकार इन चारों कर्मों को सदा तत्पर रहने वाले वैद्य की प्राण अभिसार वैद्य कहा जाता है। त्रिविधम बलम इति सहजम कालम युक्तिश्चा, ठीक है, त्रिविध बल कौन सा होता है, सहज होता है, काल होता है, युक्तिकृत होता है। सहज बल जो शरीर और मन के अनुसार स्वाभाविक रूप से होता है, कालज जो ऋतु के विभाग के अनुसार और बाल्य या युवा या वृद्ध अवस्था के साथ होता है। युक्तिगत जो पौष्टिक आहार और व्यायाम चेष्टाओं के सेवन से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है स्वप्न के भेद। अगर मैं स्वप्न के भेदों की बात करूंगी तो यहाँ पे स्वप्न के कितने भेद बताए गए हैं, 7 भेद बताए। दृष्टम श्रुता अनुभूतम चा प्रातिकम कल्पितम तथा भावती दोषचैव स्वप्न सप्तविधम विदु, अर्थात दुष्ट श्रुत अनुभूत पार्थिव कल्पित भावित और दोषज, ये जो 7 बताए गए हैं ये क्या है, स्वप्न के भेद है। अब इसके बाद जो आएगा वो है चतुर्विध वैद की वृत्ति, जो मैत्री कारुण्यम में अर्थते, यहाँ पे वृत्ति पूछी है, ठीक है, ना कि यहाँ पे चतुर्विध वैद के लक्षण पूछे हैं, वृत्ति पूछे, तो वो है मैत्री कारुण्य में ऐसी शक्तते प्रति रूपेणम प्रकृति स्थेषु भूतेषु वैद्य वृत्ति चतुर्विधम। वैद्य की 4 वृत्ति होती, कौन कौन सी होती, मैत्री होती है, आयुष आतुरेश कारण में होता है, और शक्य प्रीति होता है, प्रकृति स्थिति होता है। मैत्री प्राणी मात्र के साथ मित्रता का व्यवहार करना। आतेषु कारणम अर्थात रोग व्यक्ति पर दया का भाव आना। शक्य प्रीति जो साध्य रोगों में प्रेम पूर्वक चिकित्सा करे। प्रकृति स्थेषु भूतेषु उपकरण असाध्य रोगों की अपेक्षा का भाव रखना। वैद्यों में ये 4 की वृत्तियां होना चाहिए। सम्यक स्निग्ध पुरुष के लक्षण क्या है, तो वातानुलोमस्य दीपनो अग्नि वर्चः स्निग्ध सहन्तम आर्दवम स्निग्धा चांगे स्निग्धा उपजायते। स्निग्धता स्नेहन करने के बाद यदि वायु का अनुलोमन हो, जठर अग्नि तीव्र हो, मल चिकना हो, गांठदार ना हो, शरीर में कोमलता चिकनापन हो, तो इस व्यक्ति का स्नेहन क्रिया उचित रूप से हुई है। नेक्स्ट मैं बात करूं अनुपान, तो अनुपान 2 शब्दों से मिलकर बना है, अनु प्लस पान। इसका अर्थ होता है जो औषधि के गुण को शरीर में शीघ्र ही प्रसारित करता है। अनुपान औषधि के गुण में विशेष रूप से विकसित करता है। प्राह व औषधि के विपरीत होता है। इसे औषधि पीने के बाद लिया जाता है। जलम उष्णम घृतम पय यूषम स्नेतलम यूषस्तेलम अन्नूषस्यते वासा मज्जस्तु मंडा स्यात् सर्व उष्णम मथा अम्बुवा। घृत पीने के बाद हमें क्या देना चाहिए, गर्म जल देना चाहिए। तेल के बाद यूष देना चाहिए। वसा और मज्जा के बाद मंड का पानी पीना चाहिए। और अगर सभी अभाव में अगर ये चीज़ यूष और मंड नहीं है तो इनके अभाव में हम गर्म जल का प्रयोग कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ स्नेह एंड इंपॉर्टेंस ऑफ घृत इसमें पूछी गई है। तो सर्पी तेल वसा मज्जा सर्व स्नेहन उत्तमा मतः एषु वेतम सर्पी संस्कार या अनुवर्तने, अर्थात स्नेहन के 4 प्रकार होते हैं। घृत होता है, तेल होता है, मज्जा होता है, वसा होता है। ये 4 स्नेह सभी स्नेहन में उत्पन्न होते हैं। इन 4 स्नेहों में सर्वश्रेष्ठ घृत माना गया था क्योंकि इन 4 यह संस्कारों से दूसरे का अनुवर्तन करता है। घृत पित्त अनिलहर
रस शुक्रो जैसे हितम निपूर्णम मृदुकरम स्वरवर्ण प्रसादनम, अर्थात घृत और पित्त और वात को शांत करने वाला होता है। रस शुक्र और ओज को के लिए हितकारक होता है। दाह को शांत करता है और शरीर को कोमल करता है। स्वर और वर्ण को बढ़ाने वाला होता है। चिकित्सा चतुष्पाद, चिकित्सा के कौन से चतुष्पाद हैं? तो भिषग द्रव्य अणुस्तथा रोगी पाद चतुष्टम गुणवत् कारणम ज्ञ विकार व्यय उपशांति, अर्थात चिकित्सा के 4 पाद बताए गए हैं, भिषग द्रव्य उपस्थता और रोगी। नेक्स्ट है यहाँ पे अधारणीय वेग क्या होते हैं? तो नवेज्ञान धारणित मज्जा मूत्र पुरुषस्य न रेतसु न वातस्य न छद्रयो शवन योथा चा यो न उद्गारा न जंभा न वेगांश पायुषु न वापशपे न निद्रा न निश्वासः श्रमेण। बुद्धिमान व्यक्ति को आए हुए कितने प्रकार के अधारणीय वेग होते हैं? 13 प्रकार के। कौन से? मूत पुरुष, रेचतस, अपान वायु, छद्री, शब्द, उद्गार, जृंभु, श्रुत, पिपास, वाष्प, निद्रा, परिश्रम, इससे उत्पन्न श्वास के वेगों को नहीं रोकना चाहिए। ठीक है। अब इसमें पूछा है छद्री किन्हीं 2 रोगों की चिकित्सा बतानी है। ठीक है, तो ये तो पहली वीडियो में आ चुका है, तो ये दोबारा से कराने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट इसमें है अग्निस्वेद। अग्निस्वेद कितने प्रकार के होते हैं? 13 प्रकार के अग्निस्वेद होते हैं। तो अग्निस्वेद क्या होते हैं? संकर, प्रस्तर और नाड़ी परिषेक अवगाहनम। संकर होता है, प्रस्तर होता है, नाड़ी परिषेक और अवगाहन हो गया। जेंता को अग्मघन, जेंता होता है, अश्मघन होता है। कर्ष कुटी भू, कर्ष होता है, कुटी भूस्वेद। कुंभी केवाच, कुंभी स्वेद। कूपो होलाक स्वेदन त्रयोदशी, अर्थात कूप स्वेद, होलाक स्वेद, स्वेदनंती त्रयोदशी। 13 प्रकार के जो होते हैं वो स्वेदन होते हैं। ठीक है। अग्नि स्वेद होते हैं। ठीक है। अनुपान एंड इट्स बेनिफिट्स। तो अनुपान का तो हम पढ़ चुके हैं। घृत शीतवीर और उष्णवीर होने से सर्व शरीर में फैलकर, अनुपान और इसके बेनिफिट्स हम पीछे पढ़ चुके हैं। पर इसमें पूछा गया घृत क्यों दिया जाता है? घृत इंपॉर्टेंस क्या है? तो घृत शीतवीर और उष्णवीर होने से सर्व शरीर में फैलकर स्रोतस और स्रोतों में फैलकर अपना कार्य करके समर्थ होता है। तेल का क्या होता है? तेल अनुपान यूष वात को दूर करने वाला होता है। यूष क्यों दिया जाता है? वात पित्त कफ को अलग अलग दूर करता है। और यूष मूंग की दाल का लिया जाता है। विवात व्याधि का विशेषकर लाभकारक होता है। बसा मज्जा का अनुपान मंड बतलाया गया है। यद्यपि द्रव के अनुसार धान के लावा से बनाया हुआ और पाचन दीपन और वात का निलोमन करने वाला होता है। कफ को बुझाने से अग्निमांद उत्पत्ति तथा वात के गतियों में रुकावट हो, तो यदि मंड का अनुपान दिया जाए तो इन विकारों को दूर कर कफ को जीतने में बसा मज्जा सहायक होते हैं। स्नेहपान से अनुपान की ऋतु बताई गई है। तो घृत का सेवन हमें शरद ऋतु में करना चाहिए। वसा मज्जा का सेवन हमें बैसाख में करना चाहिए। तेल सेवन प्रावट ऋतु जो होती है वो ग्रीष्म ऋतु काल होता है। अत्यंत शीत, अत्यंत उष्ण में सर्वथा स्नेह का सेवन नहीं करना चाहिए। तो ये भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 5 यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है वो पीपली दे रखा है। तो पीपली क्या होता है? पीपली के इंपॉर्टेंस पूछे हैं यहाँ पे। तो पीपली क्या होता है? पीपली रस में कटु होती है, विपाक मधुर होता है। पीपली कौन से चैप्टर में दे रखी है? रस विमानम, विमान के फर्स्ट चैप्टर में पीपली का वर्णन किया गया है। पीपली क्या बताया गया है? तो यहाँ देखो, पीपली ही कटुका सत्यो मधुर विपाको गर्वयो नात्रण स्निग्धो उष्णे। पर यहाँ पे जो मैं श्लोक बताऊंगी वो शुभ अशुभ कारणीय भवंती आपद भद्रा प्रयोग समसमद्धता दोष संशयत अनुबंध, इतना काफी है। ठीक है। क्या है? पीपली रस में कटुरस होती है, विपाक में मधुर और एवं गुरु होती है। यदि कि स्निग्ध और उष्ण नहीं होती, क्लेद उत्पन्न करने वाली होती है, शीघ्र ही शुभ और अशुभ कार्यों को करने वाली होती है, मात्रा को प्रयोग करने का सुत्कार और अधिक अभ्यास करने से दुखकारी हो जाती है। इसका प्रयोग सम मात्रा में या अल्प मात्रा में थोड़े काल तक करना प्रयोग किया गया है। आपात भेद अर्थात कुछ देर के लिए शुभकारक होती है। यदि इसका सेवन अधिक मात्रा में निस्सर्ग किया जाए तो दोषों का कारण को है। अल्प मात्रा में स्निग्ध और उष्ण होने से वायु को शांत करने से समर्थ नहीं होती। पीपली योगवाही होती है, अतः केवल अकेले पीपली का अधिक प्रयोग नहीं किया जा सकता। स्रोतों दृष्टि के भेद। तो कौन कौन से स्रोत होते हैं जो दूषित हो जाते हैं? तो 13 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? मनवय स्रोतस, अन्नवय स्रोतस, प्राणवय स्रोतस, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र और मूत्र और मल और स्वेद, ये सारे स्रोतस के नाम बताए गए हैं। 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया था। मन के कार्य क्या होते हैं? इंद्रिय विग्रह, कर्म, मनसा, स्वस्थ निग्रह, ऊहो विचार से तत्पर बुद्धि प्रवृत्ति। इंद्रियों में अधिष्ठित होकर उसका संचालन करना, स्वयं अपने को अपने से ही अहित विषयों से रोकना, ऊहो और विचार करना मन के कम से कम काम है। और इसके बाद बुद्धि प्रवृत्ति इसका काम है। पूर्व रूप ज्वर का क्या है? ज्वर के पूर्व रूप पूछे हैं। तो ज्वर निदान स्थान की प्रथम व्याधि है। तो इसमें क्या पूर्व रूप बताए गए हैं?
इसमें नहीं बताए गए हैं, ठीक है। मुख में स्वाद का फीकापन अनुबंध होना, शरीर में क्या होगा, भारीपन, आहार की इच्छा ना होना, और क्या होगा, नेत्र का व्याकुल रहना, आंसू का निकलना, निद्रा का अधिक रूप में आना, बेचैनी होना, ठीक है। और क्या क्या होंगे है इसमें, यहाँ पे ये देखो, तद्यता मुख वैरस्यम गुरुगात्रवस्य अन्य अभिलाषा चक्षुरुकुलत्वम अश्वगमनम निद्रा अभिक्यम, अर्थात क्या होगा, निद्रा अधिक आएगी, और अरिति आंसुओं का निकलना हुआ, विनाम अर्थात निद्रा का अधिक आना, आंसू का निकलना, बेचैनी होगी, ठीक है। वेप्तु जमाई का आना, श्रम भ्रम प्रलाप, श्रम मतलब बिना किए कार्य भी किए थकावट होने लगती है, ठीक है। भ्रम होगा, प्रलाप होगा, रात्रि जागरण होगा, ठीक है। रोमांच होगा, दांतों में हर्ष होगा, ऐसी बहुत सारी बीमारियों, शब्द शीत वाताहम, ये सब होंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें बताया मात्रा पूर्वक आहार विहार, आहार के लक्षण क्या होते हैं। मात्रा पूर्वक आहार का कौन से चैप्टर में दे रखा है, त्रिविध कुक्षी अध्याय में। मात्रा पूर्वक आहार के लक्षण पूछे गए, तो यहाँ श्लोक दे रखा है, तद्यता कुक्षेर प्रीडिकम आहारेण, अर्थात क्या होगा, जैसे आहार के द्वारा उदर में दबाव ना पड़े, हृदय स्तन अनवरोध, हृदय में कोई गति में रुकावट ना हो, पार्श्व योर विपाटनम, अर्थात पार्श्व में क्या होगी, कोई फटने की पीड़ा ना हो, ठीक है। अनति गौरवम उदरस्य, ज़्यादा भारी आहार ना हो, प्रीणयत इंद्रियाणाम, इंद्रियों की तृप्त रखे, ठीक है। शुक्ति पापस्वरो, अर्थात भूख प्यास की शांति हो जाए, स्थानम संशय गमनो, श्वास निश्वास, प्रश्वास साहसम कंत्वता, मतलब प्रश्वास जो आसन, कोई भी स्थान या आसन पर बैठने पर शयन गमन, श्वास प्रश्वास, हंसने और बातचीत करने में सुखपूर्वक हो, सुख अनुवृत्ति, साय पश्चात सुखनम परिणामेकम, ठीक है। सायम और प्रतिकाल सुखपूर्वक आहार की परिपाक हो जाए, बलवर्ण और शरीर की वृद्धि हो, ये मात्रा पूर्वक आहार के लक्षण है। अन अग्नि स्वेद, अन अग्नि स्वेद कहाँ दे रखा है, स्वेद अध्याय में दे रखा है, क्या दे रखा है उसमें, कितने होते हैं अनाग्नि स्वेद, 10 प्रकार के अनाग्नि स्वेद होते हैं। तो इसमें श्लोक दे रखा है, उष्ण द्रव्यम गुरुगात प्रवाणाम शुद्धा बाहुपानाम भय क्रोध धावन उपनाह वातपः स्वेदयंती दशेमित नरमग्नि गुणात, अर्थात व्यायाम हो गया, उष्ण सदन हो गया, गुरु प्रवारण शुद्धा हो गया, बाहुल हो गया, भय हो गया, क्रोध हो गया, उपवाह हो गया, आहव हो गया, आतप हो गया। स्वप्न के भेद, तो स्वप्न के भेद का तो श्लोक हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है, तो यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट कितने प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के होते हैं, दृष्टम शुद्धम अनुभूतम पार्थिव कल्पित भावित दोषज। विमान स्थान में कितने चैप्टर हैं, निदान स्थान में कितने चैप्टर हैं, तो विमान स्थान में कितने हैं, 8, और निदान स्थान में भी 8। विमान स्थान के चैप्टरों के नाम है रस विमानम, त्रिविध कुक्षीय, जनुध्वंस, त्रिविध रोग विशेषम, स्रोतस विमानम, रोगिनाग विमानम, व्याधि रूपियम विमानम, रोग भेषज्यतम। निदान स्थान में ज्वर, रक्तपित्त, गुल्म, प्रमेय, कुष्ठ, राजश्मा, उन्माद, अपस्मार। कुष्ठ के भेद कितने प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के, ठीक है। तो उन 7 प्रकार के कुष्ठों के नाम क्या क्या हैं, सप्तविधो अष्टदशा विधो परिष्करते वा भवति दोषा ही विकल्पते विकल्पयन्ति विकारणम अनत्रते, अर्थात कितने प्रकार के, 7 प्रकार के कुष्ठ बताए गए हैं। कौन कौन से, कपाल कुष्ठ बताया गया है, औदुंबर, मंडल, ऋषभ्यक, पुंडरक, सिद्धम और काक मांड, ठीक है। अब इसमें ये भी बताया गया कौन सा दोष, कौन से मतलब कौन सा क्या कहते हैं, कौन सा जो कुष्ठ है वो किस दोष के विकृति से बनता है। तो कपाल जो होता है वो वात, औदुंबर पित्त, मंडल कफ, ऋषभक वात कफ, पुंडरक वात का पित्त से ऋषभक है, वात कफ से पुंडरक है, और पित्त सिद्धम पित्त और कफ से है, ठीक है। काकड़क तीनों दोषों से संबंधित होता है, ठीक है। उसके बाद है, अब यहाँ पे मैं बताऊँ साध्यता और असाध्यता रक्तपित्त की। तो साध्यता और असाध्यता रक्तपित्त की कैसे होगी, देखो अगर रक्तपित्त ऊर्ध्वगामी होगा तो रक्तपित्तो ऊर्ध्व भवति, तो वो असाध्य है, ठीक है। विरेचन अच्छी औषधि है, ठीक है। ऊर्ध्वगामी होगा, ऊपर की ओर जाने वाला होगा, ऊर्ध्वगामी होगा, तो क्या होगा, रक्तपित्त जो होता है वो साध्य माना गया है उस केस में।
ठीक है। उसके बाद और विरेचन उसके लिए निकालने के लिए अच्छी औषधि है। तो तत्र यद भार्गम तत् साध्यम विरेचनम उपक्रमण यादुर औषध भवति यद अधोभागम तथाप्यम वनो उपक्रमण इत्याद अल्प औषधम याद युद्ध भय भागम तद साध्यम वमन विरेचन अग्नि औषधम धत्वाच्यते। अर्थात ठीक है, पित्त के लिए विरेचन अच्छी औषधि है। पित्त के लिए वमन जो है वो ऊर्ध्व, अगर ऊर्ध्व रक्तपित्त है तो औषधि पित्त की बहुत अच्छी है विरेचन। अधो मार्ग में अगर रक्त पित्त जा रहा है तो ये क्या होगा, याप्य वमन साध्य होता है। बहुत कम औषधियाँ मिलती है वमन की, इसलिए ये याप्य हो जाता है। नेक्स्ट, अगर वो उभय त्रियकगामी हो गया, मतलब दोनों तरह जा रहा है, वमन भी नहीं कर सकता, विरेचन भी नहीं कर सकते, तो कोई भी औषधि नहीं सकते। और जब दोनों औषधि आप नहीं दे सकते तो क्या हो गया, वो कृच्छ साध्य हो गया, वो सॉरी असाध्य हो गया। ठीक है, यहाँ पूछा गया रक्तज गुल्म, अर्थात रक्तज गुल्म का दूसरा नाम क्या है, शोणित गुल्म है। शोणित गुल्मस्तु खलु स्त्रिया एव भवति न पुरुषस्य गर्भकोष्ठा वर्तमान विशेषम। रक्तज गुल्म को गर्भाशय में आने की विशेषता में से स्त्रियों को ही होता है, पुरुष को नहीं होता। निदान है निदान है इसकी संप्राप्ति प्रतंत होने पर शिथिल न होने के कारण। श्लोक है इसमें पठंत्यात्र वैशाद्य, मैंने श्लोक इसमें नहीं लिखा है क्योंकि मुझे नहीं लगता इतना लंबा श्लोक याद हो पाएगा। तो निदान और संप्राप्ति मैंने इसकी एक सी लिख दी थी। क्या प्रतंत होने पर शिक्षित न होने के कारण सदा पति सेवा और गृह कार्यों में लगी रहने वाली आए हुए मलमूत्रों को वेगों को रोकती हुई, अथवा आम गर्भ से अबॉर्शन स्त्राव कराने होने से, अथवा बच्चा होने के तुरंत बाद या ऋतुकाल में वात प्रकोप पर आहार विहार करती हुई स्त्री की वायु शीघ्र प्रकोपित हो जाता, प्रकोपित होकर वह वायु योनिमुख में जाकर आर्तव को रोक देती है। प्रत्येक मास में रुका हुआ वह आर्तव उदर को बढ़ा देती है। इसके बाद उसके उदर में क्या होता है, शूल होती है, कास होती है, अतिसार, वमन, आरुचि, अपचन, अंगमर्द, निद्रा आदि के आलस्य, स्तैम में और मुख प्रसय का उत्पन्न होता है। स्तनों में दूध, ओट और स्तन मंडल में कालापन, नेत्रों में अधिक ग्लानि, मूर्छा, हृदयास, दौहृदय, पैरों में शोथ रोमांच का उद्गम, योनि विस्तार और योनि में दुर्गंध और स्त्राव उत्पन्न हो जाता है। इनका संपूर्ण गुल्म पिंड की तरह फड़कता है और ऐसी दशा देखकर अनंतभू शून्य वैद्य स्त्री के गर्भवती नहीं रहने पर भी उसे गर्भिणी कह देता है। ठीक है, यहाँ हो गया गुल्म। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है गर्भ स्थापना औषधि। कौन कौन सी होती है गर्भ स्थापना की औषधि? ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पता है आपको दो जगह मिलेगा, मैं बताऊँ कहाँ का। एक तो महाकषाय, गर्भ स्थापना महाकषाय में मिलेगा, और दूसरा गर्भ जो गर्भ का चैप्टर है लास्ट बिल्कुल उसमें ये दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो बताया वो 13 ही बताई हैं, सॉरी 13 नहीं 11। भला इंद्री, नागबला, हरित की, हल्दी, ब्राह्मी, शतवीरिया जिसे शतावरी भी कहते हैं, श्वेत दूर्वा, पाटला, गुडुचि, प्रियंगु, जीवनीय गण की औषधियों का प्रयोग सदैव सर्वदा करना चाहिए इनके साथ। ठीक है, सिर या दक्षिण हाथ में बांधकर यद्य धारण करें या इन्हीं औषधियों से सिद्ध दूध घृत में पान कराने चाहिए और इंसान कराना चाहिए। नेक्स्ट है बल वृद्धि का अभाव, मैं आपका करा चुकी हूँ, इसी वीडियो में हुआ है। अभी आगे पथ्य और अपत्य के लक्षण अगर मैं बात करूँ तो ये किसमें दिया हुआ है? पथ्य और अपत्य कहाँ दे रखा है, कौन से चैप्टर में दे रखा है? यह है आत्रेय भद्र कपाय वाला जो चैप्टर है, जो रस पक्ष वाला चैप्टर है, उसमें दे रखा है पथ्य और अपथ्य। तो याद रखना। देखो मैं यहाँ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत ऐसे केसेस होते हैं जहाँ हम मिला देते हैं। ठीक है, तो याद रखो तो बहुत आसान होगा। पथ्यम पथो अनुपेतम यद् शोकति मनसा प्रियम यच्च प्रियतम पथ्यम चा नित्यम तनेन लक्ष्यते मात्रा काल क्रिया भूमि देहो गुणत्रम प्राप्ते क्लवत दृश्यते ते ते भवस्तथा तथा। जो आहार आदि द्रव्य तथा शारीरिक स्रोतस में अपकारण हानि करने वाले ना हो और मन के लिए प्रिय हो, तो शरीर और मन के लिए हानिकारक ना हो, उसे पथ्य कहते हैं। जो आहार आदि पथ में अपकार हानि अर्थात हानि पहुंचाने वाले हो और से तथा मन के लिए प्रिय भी ना हो, अर्थात शरीर और मन के लिए दोनों के लिए हानिकारक हो, उसे अपत्य कहते हैं। यह पथ्य और अपत्य वस्तु नियम रूप से नहीं हो रहते हैं, किंतु पथ्य वस्तु की मात्रा काल क्रिया भूमि देह एवं दोष के विभिन्न अवस्थाओं को प्राप्त करती होकर अपत्य हो जाती है। इसी कारण अपत्य वस्तु ही पथ्य हो जाती है। पूर्व रूप पूछा है अरिष्ट, 4 व्याधियों का। अरिष्ट क्या होता है, कोई मुझे बता सकता है अरिष्ट क्या होता है? अरिष्ट बहुत बार पूछा गया है। अरिष्ट कमेंट में बताना आप लोग, ठीक है। चलो मैं ही बता देती हूँ।
फालतू में मुझे एक और वीडियो बनानी पड़ेगी। तो कुवता पथ्यम मितिकांतम केवलम देह मात्रम चिन्हम कुर्वन्ति यदुदष्टम निरुच्यते। रोग के प्रधान कारण दोष ही होते हैं। यदि दोष अति मात्रा में कुपित हो जाते तो शरीर निर्माण पंचभूत को विघटित कर देते हैं और रोग को ऐसी भयंकर उत्पन्न कर देते हैं जिसमें चिकित्सा लाभ नहीं करती। इन प्रयुक्त अध्ययनों में अरिष्ट के लक्षण बताए गए। सभी अति कुपित दोष ही हैं, पर अरिष्ट शकुन दूत और आदि के द्वारा भी जाना जाता है। इनका अध्ययन बाद में कहते हैं। ठीक है, अरिष्ट के लक्षण कहते हैं जो बड़े हुए दोष चिकित्सा के फल को विफल कर संपूर्ण शरीर में व्याप्त होने के बाद जिन लक्षणों को उत्पन्न करते हैं उसे अरिष्ट कहते हैं। ठीक है, अरिष्ट साध्य होता है, असाध्य होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो अरिष्ट असाध्य होता है। अगर किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का अरिष्ट है तो वैसे ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अर्थात अरिष्ट का अर्थ ही होता है कि वो मृत्यु का सूचक है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा है एक और क्वेश्चन, इसी में मिला के पूछा है कि पूर्व रूपीय अरिष्ट क्या होते हैं। तो पूर्व पाण्यम साध्यम विकारणाम पृथक भिन्ना अभिनम विन्यामन भिक्षा ज्ञान वृद्धि। चिकित्सकों के ज्ञान की वृद्धि के लिए अलग अलग असाध्य विकारों के भिन्न भिन्न अभिन्न पूर्व रूपों का वर्णन किया गया है। पूर्व रूप का वर्णन पूर्व रूपीय इंद्रिय अध्याय में किया जाता है। ज्वर, मैंने इसमें ज्वर, यक्ष्मा, रक्तपित्त और आपका गुल्म के विशेषक पूर्व रूप अरिष्ट बताए। ज्वर प्रकरण में जितने पूर्व रूप बताए गए हैं वो तो है ही है। ठीक है, और ज्वर मृत्यु के आगे स्वयं प्रवेश कर जाता है। अधिक पूर्व रूप होने पर रोगी की ज्वर से मृत्यु हो जाती है। यक्ष्मा के में क्या होता है, मैं बता चुकी कि बल घटता है, प्रतिशया बढ़ता है, और क्या होता है, रोगी स्त्री के लिए अधिक प्रसन्न हो जाता है, आसक्त होता है। सपने में क्या देखता है, वो कुत्ते, गधे और ऊंट को सवारी करते हुए वो दक्षिण दिशा की ओर गमन करता है। या स्वस्थ मनुष्य रोगी यक्ष्मा से पीड़ित होकर जीवन का उत्सर्ग कर देता है। नेक्स्ट है रक्तपित्त में मैं क्या बताया था, जो रोगी अपने समीप से ही आकाश में लाख के रंग के राख जो होती है ना, उसके रंग के रंगे हुए वस्त्र के समान रक्तवर्ण को देखता है, या फिर रक्तपित्त रोग में प्राप्त कर उसी के द्वारा मारा जाता है। तो जो व्यक्ति स्वप्न में रक्तवर्ण की माला धारण किए हो, या फिर क्या हो, संपूर्ण रक्त अंग वाला हो, रक्तवर्ण के वस्त्र धारण किए हो, या बार बार हंसता हो, स्त्री के बारे में दक्षिण दिशा में ले जाती हो, ठीक है, तो ये मनुष्य क्या होता है, रक्तपित्त रोग होकर मर जाता है। मैंने इसमें गुल्म का भी बताया। तो गुल्म में जो पूर्व रूप देखने के लिए मिलते हैं वो शूल होता है, आटोप होता है, आंतरकुंजन होता है, अधिक मात्रा में दुर्बलता, नख, मूत्र, पुरुष नेत्र आदि की विवरणता होने के बाद गुल्म रोग उत्पन्न होता है और उसकी मृत्यु रोगी से हो जाती है। जो व्यक्ति स्वप्न में यह देखता है कि मेरा हृदय के ऊपर भयंकर कांटेदार लता उत्पन्न हो गई है, उस व्यक्ति का असाध्य गुल्म रोग से आक्रांत मर जाता है। नाम निदान पंचक क्या होता है, वो मुझे निदान पंचक बताएगा। इसमें 2 क्वेश्चन बताए गए हैं, 5 नंबर में पूछे गए हैं। निदान पंचक क्या होता है, और निदान पंचक के साथ साथ संप्राप्ति भी पूछी गई है कि संप्राप्ति का वर्णन करो। तो इन 5 में से निदान कारण को कहा जाता है, सबको पता है। तत्र निदान कारण मृत्युच्छे। निदान का क्या अर्थ होगा कि कौन से कारण से रोग हुआ है, कि किस कारण से हमें वो रोग हुआ है। ठीक है, तो वही हो गया, यहाँ पे भी वही बताया, इसमें कोई नई बात नहीं है। ठीक है, मैं मानती हूँ कि इसमें कोई बात नहीं है, नहीं। ठीक है, उसके आगे देखो, जिस आहार विहार या किसी की वजह से जो रोग की उत्पत्ति होती है उसे निदान कहा जाता है, ये भी पता है हमें। ठीक है, निदान पंचक क्या होता है, तो श्लोके तस्य उपलब्धि निदान पूर्वरूप लिंग उपशय संप्राप्ति। निदान पूर्व लिंग मतलब उपशय और संप्राप्ति। लिंग मतलब रूप जो हो गए, लक्षण जो हो गए, और उपशय एवं संप्राप्ति। अब यहाँ पे क्या पूछा है, संप्राप्ति पूछा है आपसे। तो संप्राप्ति क्या होती है, संप्राप्ति जाति और अगति से पर्यायवाची अर्थात एक ही होते हैं। ठीक है, मैं इसमें थोड़ा सा और बताती हूँ आपको। अगर संप्राप्ति का अर्थ होता है जिसमें दोष दूष सम्यक से किसी वस्तु की प्राप्ति, जैसे कि उसका जन्म कैसे हुआ, वो हुई कैसे। ठीक है, निदान हो गया कि हमने ये खाई, ठीक है, लेकिन संप्राप्ति का अर्थ हुआ कि वो उत्पन्न कैसे हुई, दोषों के व्यवहार के साथ जो रोग की उत्पत्ति होती है उसे संप्राप्ति कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बताया संप्राप्ति जाति और गति को कहते हैं। व्याधि को उत्पन्न करने वाले दोषों के व्यवहार से ये साथ जो रोग की उत्पत्ति होती है उसे संप्राप्ति कहते हैं। संप्राप्ति के कितने प्रकार होते हैं ये भी बताया गया है, और एक एक संप्राप्ति को डिफाइन भी किया गया है। संख्या प्राधान्यम विधि विकल्प बालक बल काल विशेष
विभूति। संज्ञा हो गया, प्रधान हो गया, विधि हो गया, विकल्प हो गया, बल हो गया, काल हो गया। संज्ञा संप्राप्ति 8 प्रकार के ज्वर हो गए, 4 प्रकार के अपस्मार हो गए, 7 प्रकार के कुष्ठ हो गए, गुल्म कितने प्रकार के हो गए, 5 प्रकार के। ये सब क्या है, संज्ञा संप्राप्ति। प्रधान्य संप्राप्ति क्या हो गई, तरतम अर्थात बुद्धितर, दोषों के तरतम अर्थात बुद्धितर और बुद्धतम का होना प्रधान्य माना जाता है। उसके द्वंद्वज में तर और तर, सन्निपातज में तम का प्रधान्य माना जाता है। विधि भेद से 2 प्रकार के होते हैं, निजी और आगंतुक। त्रिदोष वात पित्त और कफ, और 4 प्रकार के साध्य असाध्य, मृदु और दारुण। विकल्प क्या होगा, एकत्र आदिभूतों दोषों की पुनः एक कल्पना एवं अंश के बल की कल्पना को इस अर्थ में विकल्प कहते हैं। बल और काल संप्राप्ति अहोरात्र आहार और काल विधि के नियत होते हैं। निदान पंचक का क्या प्रयोजन है, तो इसलिए अधिकतम मन एवं बुद्धितर वैद्य हेतु पूर्व रूप लक्षण उपशय और संप्राप्ति के द्वारा रोग को ठीक ठाक समझे। तो यहाँ क्या हो गया, ये भी मैंने 2 पेपर, आज 1 पेपर पूरा करा दिया है, ठीक है, जो मेरे पास बना रखा था। अब नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे नेक्स्ट बार में, अभी के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। थैंक यू।